ओके, वेलकम बैक। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। 12th में स्क्वायर रूट निकालने पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये उसमें बेस्ड एक क्वेश्चन है। 3 + 2 रूट -54 का स्क्वायर रूट -3 - 2 रूट -54 का स्क्वायर रूट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा ये निकालना है। तो 3 + 2 अंडर रूट 54i² का स्क्वायर रूट -3 - 2 अंडर रूट 54i², दिस मच। तो ये हो गया 3 + √54 मीन्स 3√6, तो 6i√6 टू द पावर हाफ -3 - 6i√6 टू द पावर हाफ। अब इसका स्क्वायर रूट 3 + i√6 या 3 - i√6, तो दिस इज इक्वल टू 3 + i√6 -3 - i√6, और बाहर आप प्लस माइनस लगा दिए क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हुआ। तो दिस कम्स व्हाट 2i√6। तो इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो आ गया +-2√6 +-2√6। चलिए फिर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में -2√6 तो एक जगह लिखा हुआ है, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ABC को रियल नंबर है, a³ + b³ + c³ = 2 दे रखा है, और ये एक वेल नोन डिटरमिनेंट दे रखी है जिसका कि एक्सपेंशन भी शायद आपको याद होगा, 3ABC - a³ - b³ - c³ होता है, = 0। तो फाइंड ABC। ओके, तो 3ABC - a³ - b³ - c³ = 0 मीन्स a³ + b³ + c³ = 3ABC, एंड व्हाट इज गिवन? a³ + b³ + c³ = 2 गिवन है, तो ये 2 गिवन है और 3ABC ये क्या है, तो आंसर ही आ गया। ABC = 2/3, दैट्स इट। इतना ही है क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम का। इस तरह क्वेश्चन आप कई बार देख चुके हैं, कई बार जेई की में आ चुका, जेई की हिस्ट्री में कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + n इज 2:5:12। तो n निकालना है, तो TR +1 TR +2 हमने ले लिया। तो क्या कह रहा है? NCR/NCR +1 = 2/5। इसको सिंप्लीफाई किया, n फैक्टोरियल लिखने की ऊपर नीचे जरूरत नहीं है, r फैक्टोरियल और फिर n - r फैक्टोरियल, ऊपर आ गया r +1 फैक्टोरियल एंड देन n - r - 1 फैक्टोरियल। वैसे अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, = 2/5। तो अब ये बन गया r +1 n - r = 2/5। तो यहां से इक्वेशन हमको क्या मिल गई? 5r + 5 = 2n - 2r। तो ये आ गया 2n - 7r = 5। 2n - 7r = 5। अब नेक्स्ट इसी को ही देखते हुए नेक्स्ट क्या है? NCR +1 NC R +2 = कितना है? 5/12। 5/12। तो जैसे यहां पर इसका सम ये आ गया r +1 दिस मच, तो ये आ जाएगा r +2 जैसे यहां पे n - r है, n - r, तो ये हो जाएगा n - r - 1 n - r - 1 = 5/12। तो ये हो गया 12r + 24 = 5n - 5r - 5। तो ये कितना बन गया है? 5n - 17r = 29। 5n - 17r = 29। 5n - 17r = 29। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बस केवल साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 17 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 से और सब्ट्रैक्ट कर दें तो n
n comes 118, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, थैंक यू. Okay students, 2nd September JEE Mains 2020 second shift का ये क्वेश्चन है. There are n stations in circular path. 2 consecutive stations are connected by blue line and 2 non-consecutive stations are connected by red line. If the number of red lines is equal to 99 times the number of blue line, then the value of n is. सिंपल क्वेश्चन है. अगर हम नॉन कंसेक्यूटिव स्टेशंस को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डायगोनल्स बनेंगे. जितने डायगोनल्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे नॉन कंसेक्यूटिव को जोड़ने के. तो टोटल जो डायगोनल्स प्लस साइड्स होंगी सब लोग जानते हैं, दैट विल बी NC2, दैट विल बी NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स. ये हो गए आपके नंबर ऑफ टोटल वेज ऑफ कनेक्टिंग नॉन consecutive stations. That is given equal to how much? 99 times the number of blue line. Blue lines means consecutive one. तो 99 times of n. तो यहाँ से NC2 आ गया हमारा 100n. That is n into n minus 1 by 2 is equal to 100n. यहाँ से बड़े आसानी से सिंपली सोल्व करके n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 200n और n स्क्वायर इज इक्वल टू 201n. n कैन नॉट बी जीरो, सो n इज इक्वल टू 201. तो नंबर ऑफ साइड्स इन द डायगोनल, नंबर ऑफ consecutive stations will be, number of value of n will be 201. That is answer is 2. Thank you. ओके बेटा, ये क्वेश्चन है JEE Mains 2020 सेकेंड शिफ्ट 2nd September. लेट अस सॉल्व दिस. 1 से ये आपका 1 से 2 इंटीग्रेशन है. अगर मैं यहाँ पर 3x माइनस इंटीजर 3x कर दूँ तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x बन जाएगा. लेट अस मेक दिस 3x माइनस इंटीजर 3x और कंपनसेटरी सब्ट्रैक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 से 2. ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस x. अब हम जानते हैं कि इस इंटरवल में, इंटरवल फ्रॉम 1 to 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x y इक्वल टू x ग्राफ के नीचे आएगा इसका ग्राफ. तो ये क्वांटिटी इससे कम है, मींस ये निगेटिव क्वांटिटी है. निगेटिव के साथ ओपन मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पर इस इंटरवल 1 से 2 में. तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx. अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इंटीग्रेशन को. 1 से 2 x dx, बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन, और 1 से 2 3x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx. अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 1/3. अब 1 से 2 में 1/3 के इसके 3 पीरियोडिक स्पैन है. 1 से लेकर के 4/3, 4/3 से लेकर के 5/3 और 5/3 से लेकर के 2 तक. तो ये 3 टाइम्स ऑफ 1 स्पैन ऑफ पीरियड हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2 x dx माइनस 3 टाइम्स 1 स्पैन ऑफ पीरियड, दैट इज 0 से 1/3 3x dx. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 1 से 2 माइनस 9 टाइम्स x स्क्वायर बाई 2 0 से 1/3. अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. ये आपका आएगा 4/2 माइनस 1/2 यानी 3/2 माइनस 9 टाइम्स ये आपका आएगा 1/18. 1/9 इंटू 1/2 1/18. तो दिस कम्स टू बी 3/2 minus 1/2, that is 1. So let us see which option is correct. This is 4th one. Thank you. Okay, this is question number 6 from coordinate geometry. अब थोड़ा एक हाइपरबोला दिया है. क्या बोल रहा है? If x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 बी ए हाइपरबोला एंड x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 बी एन एलिप्स such that eccentricity of hyperbola is √5 times of eccentricity of ellipse, then find the length of latus rectum of ellipse. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. चलिए इसको करते हैं. ये आपका हाइपरबोला दिया हुआ है, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ. एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस वाई स्क्वायर और ये 10 कॉस स्क्वायर हो जाएगा. सेक स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब यहाँ से हम एसेंट्रिसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. कितनी आ गई एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला? क्या होती है? 1 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ये बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. तो 10 कॉस
स्क्वायर थीटा अपॉन 10, tan cos स्क्वायर थीटा अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये एसेंट्रिसिटी आ गई हाइपरबोला की। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं इलिप्स की इक्वेशन को, जिससे हम आराम से ए और बी सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस पहचान पाएँ। तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और सेक स्क्वायर थीटा को डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। अब ये वर्टिकल एलिप्स है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है? ऑब्वियसली जो यहाँ पर ए होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं आप लोग। यहाँ पर चूंकि cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड है जो कि 1 से कम होता है, तो बेटा ये क्वांटिटी इससे कम है, तो ए की वैल्यू बी से कम है, तो ये वर्टिकल एलिप्स है। तो यहाँ पर इसकी एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी, 1 माइनस सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ये अपॉन दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँ पर होगा। तो दिस विल बिकम आउट एज 5 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट दैट इज साइन थीटा। अब क्या उसने कहा है, अब उसने कहा है कि ये एसेंट्रिसिटी इसकी रूट 5 टाइम्स है। अब इसको अप्लाई कर दीजिए, तो रूट ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा रूट 5 साइन थीटा। अब मैं दोनों तरफ साइड में स्क्वायर कर लूँ तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका आ गया कितना, 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं लेटेस्ट रेक्टम निकालूंगा, मुझे लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है, तो वो cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आएगा। तो यहीं से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपका आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कम्स टू बी 5 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 6 cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3। इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं इलिप्स का। एल आर ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, चूंकि वर्टिकल इलिप्स है तो 2a स्क्वायर बाई बी, तो 2 इंटू ए स्क्वायर की जगह ये क्वांटिटी 5 cos स्क्वायर थीटा अपॉन बी मतलब ये बी स्क्वायर है तो बी हो गया आपका इसका रूट। तो ये आपका आ गया 5 इंटू रूट 5 इंटू cos स्क्वायर थीटा दैट इज 2/3। सो 2/3 दिस कम्स टू बी, दिस वाज 2, this comes to be 4 root 5/3. This is latest rectum of ellipse. Let us see which option is correct. 4 root 5/3. Second option is correct. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, तो लिमिट का एक क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैक्सिमम बॉक्स में होगा ये। तो x टेंडिंग टू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है। ये fx टू द पावर gx अगर ले लें तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx माइनस 1 इंटू gx मीन्स 10 π/4 प्लस x माइनस 1 इंटू gx मीन्स 1 अपॉन x। तो ये हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू फिर e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये 1 माइनस 10x अगर हम एलसीएम लेंगे तो माइनस 1 कैंसिल प्लस 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x और 1 अपॉन x बाहर है। अब ये 10x अपॉन x, ये 10x अपॉन x ये तो 1 हो गया और x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमको मिल गया e टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस 0 मीन्स व्हाट, e स्क्वायर मीन्स सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या कहा है इसमें, fx इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट fx इज इक्वल टू 0 हैज़ ए रूट 3 एंड एक कंडीशन भी दी है f ऑफ +2 प्लस f ऑफ -1 इज 0। तो दूसरा रूट क्वाड्रेटिक का, एक तो रूट 3 दिया हुआ है, दूसरा रूट कहाँ पे लाई करता है ये पता करना है। तो चूँकि एक रूट दिया हुआ है तो हमको सपोज कर लेना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक है वो सपोज कीजिए कि a इंटू x माइनस 3, क्योंकि एक रूट 3 है, और दूसरा रूट सपोज कीजिए अल्फ़ा है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब जो कंडीशन दी है बस वो अप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू
निकल आनी चाहिए। लेट अस सी कि F2 कितना है, F2 दिया हुआ है, F2 कैलकुलेट होके आएगा a इंटू -1 और ये आपका 2 माइनस एल्फ़ा, और f ऑफ -1 कितना आएगा, f ऑफ -1 आएगा हमारा a -4 -1 माइनस एल्फ़ा यानी 4a 1 प्लस एल्फ़ा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे सम आएगा कितना 0, तो दिस विल बिकम 0 इज इक्वल टू यहाँ पर ये आपका -a 2 माइनस एल्फ़ा प्लस 4a 1 प्लस एल्फ़ा। a कैंसिल आउट हो गया क्योंकि a 0 नहीं हो सकता, सो ये हो गया आपका 0 इक्वल टू -2 प्लस एल्फ़ा प्लस 4 प्लस एल्फ़ा इंटू 4, तो 5 एल्फ़ा इज इक्वल टू 5 एल्फ़ा इज इक्वल टू -2, सो एल्फ़ा इज इक्वल टू -2/5। तो देखते हैं ये रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा है, -1 से 0 के बीच में। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इफ ए कर्व y इक्वल टू fx satisfies the differential equation 2x square dy is equal to 2xy plus y square dx and passes through 1, 2, we have to find out the value of f of half। मतलब हाफ पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है और x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 2 दी हुई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वैल्यू दी हुई है, 1 पर 2 है y की वैल्यू और हाफ पर मुझे फाइंड आउट करनी है। तो पहले मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके कर्व fx की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये dy/dx कितना हुआ, dy/dx मैं dx से डिवाइड कर देता हूँ, इधर 2x स्क्वायर से कर देता हूँ, तो 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा y/x प्लस y स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। नाउ y स्क्वायर से भी डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 1/y स्क्वायर dy/dx माइनस 1/x इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो कि रिड्यूसिबल टू लीनियर है। अब इसमें हम -1/y को t पुट कर लेते हैं, तो 1/y स्क्वायर dy/dx रिप्लेस हो जाएगा dt/dx से। अब ये हो गया dt/dx प्लस t/x इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। इसका मैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा e की पावर 1/x dx, ये x आ जाएगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू दिस 1/2x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर dx। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ln x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा t कितना था हमारा -1/y, तो ये -x/y इज इक्वल टू 1/2 ln x प्लस c। अब वैल्यू c के लिए क्या करेंगे, हम x को 1 पुट कर देंगे और y को 2 पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इसमें पुट करिए, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस c। तो c की वैल्यू -1/2 आ गई। तो यहाँ से मुझे कर्व पता चल गया x/y इज इक्वल टू 1/2 ln x माइनस 1/2। अब यहाँ पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 1/2 पर, तो x इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1/2 y इज इक्वल टू 1/2 ln 1/2 माइनस हाफ। ln 1/2 को मैं लिख सकता हूँ -1/2 ln 2 माइनस 1/2। अब यहाँ पर माइनस कैंसिल कर दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगी 1/1 प्लस ln 2 एट x इक्वल टू हाफ। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थैंक यू। ओके, दिस इज क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ABC 3 कोई पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है, ध्यान दीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट है पेयर वाइज, और ये भी दिया हुआ है कि उनमें P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले तो ये है कि तीनों का कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लीजिए ये A इवेंट है, ये B इवेंट है और ये C इवेंट है। तो क्या निकालना है मुझको, ये वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट्री अपॉन A कितना हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट्री अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, B के आउटसाइड और
सी के आउटसाइड और ए का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला रीजन की बात हो रही है, ये वाला रीजन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है आपके है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब तीनों में कॉमन कुछ था नहीं, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अपॉन पी ए। ये आपका हो जाएगा, चूंकि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो ये सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी और माइनस पी ए इंटू पी सी। पी ए कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 1 माइनस पी बी माइनस पी सी। अब 1 माइनस पी सी को मैं लिख सकता हूँ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट्री माइनस पी बी। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 3, दिस इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।